हेलो मित्रों, मैं आप लोगों का दोस्त और होस्ट संतोष स्वागत करता हूं लेजेंड सीएससी पॉइंट पर। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेमो किसान रजिस्ट्रेशन कैसे करें, या फिर जो भी आपके पास किसान का डेटा है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक लगा दूंगा, आप उस वीडियो पर क्लिक करके आप वहां का वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से फार्मर रजिस्ट्री की हेल्प से हम किसान कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आज एक डेमो पर्पस के लिए हम किसान कार्ड प्रिंट करके दिखाते हैं और आपको क्यूआर कोड भी स्कैन करके दिखाएंगे कौन कौन से डाटा इसमें अवेलेबल है या आता है। तो चलिए एक फार्मर का रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये कोई रियल फार्मर नहीं है, कोई भी डेटा हम पेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। तो जिसमें फार्मर आईडी कार्ड है, फार्मर आईडी कार्ड पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे फार्मर आईडी कार्ड पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद हमारा फार्मर रजिस्ट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल पिक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और कुछ बेसिक सा डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक कोई डेमो पर्पस के लिए एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करते हैं। चलिए, तो एक मैंने एक डेमो सा फोटो अपलोड कर दिया है और उसके बाद आगे की डिटेल फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फार्मर का नाम फिल करना है इंग्लिश में, ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको केवल फार्मर रजिस्ट्री से किसान का आधार नंबर डाल करके उसका डिटेल वहाँ से फैच कर लेना। आप जैसे किसान का आधार नंबर वहाँ पे डालेंगे तो आपको सारा डिटेल वहाँ पे शो होने लगेगा, जैसे आधार नंबर, फार्मर आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड लैंड डिटेल। और वहाँ से आपको कॉपी करके बस यहाँ पे पेस्ट करना था। लेकिन आज हम फार्मर रजिस्ट्री नहीं खोलने वाले, एक डेमो डाटा फिल करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसान का नाम है सूरज सिंह। तो सूरज सिंह, चलिए, तो मैंने एक डेमो पर्पस के लिए एक नाम लिख लिया है सूरज सिंह। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको बस नंबर में टाइप कर देनी है। जैसे कि मान के चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 2005। तो बस आपको नंबर टाइप करते चलना है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेटेड हो जाएगा। उसके बाद किसान का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। 11 अक्षरों का फार्मर आईडी होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि किसान रजिस्ट्री आप जैसे ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पे ऊपर में लिखा होगा फार्मर आईडी कार्ड, जो कि 11 अक्षरों का होता है। बस वहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पेस्ट कर देना। मैं डेमो पर्पस के लिए अभी फार्मर रजिस्ट्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 2 लिख देता हूँ। तो ये रहा फार्मर रजिस्ट्री। मोबाइल नंबर में कुछ भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, या जो फार्मर का वहाँ पर था आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये एक डेमो मोबाइल नंबर है, ये किसी का रियल मोबाइल नंबर नहीं है। अगर किसी का रियल निकल भी जाता तो भाई बस ये एक डेमो पर्पस के लिए था, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है। फिलहाल उसका आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर में भी आप कुछ भी आधार नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो जब आप फार्मर रजिस्ट्री ऑन करेंगे तो किसान का जो आधार कार्ड भी डिटेल रहेगा, बस वहाँ से आपको कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो चलिए एक डेमो पर्पस के लिए हम कोई सा भी आधार नंबर डाल देते हैं। 12 अक्षर का होगा, इससे ज़्यादा ये लेगा ही नहीं। आप कितना भी बटन क्लिक कर लीजिए। तो ये ले लिया। अब एड्रेस वाला सेक्शन में ध्यान रखना। एड्रेस में पिता का नाम प्लस एड्रेस आता है, तो कुछ भी आप पिता का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि लिख देते हैं मंगल सिंह। मंगल सिंह पिता का नाम मैंने लिख दिया। इसके अलावा विलेज मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे कि विलेज मैं लिख देता हूँ भीमनगर। भीमनगर, सॉरी भीमनगर। पोस्ट लिख देता हूँ मैं सीतापुर।
पोस्ट सीतापुर, सब सब डिस्ट्रिक्ट मैं लिख देता हूँ बसंतपुर। उसके अलावा सुपौल बिहार, और उसके बाद पिन लिख देता हूँ 39। कोई सा भी एक डेमो डाटा है, मैंने इस तरह की डेटा फिलअप कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसान के जो फार्मर रजिस्ट्री ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा, फादर्स नेम भी मिल जाएगा और एड्रेस सेक्शन में उसका एड्रेस मिल जाएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि दो एड्रेस वहाँ पर होगा, एक फार्मर का पर्सनल डिटेल होगा और एक लैंड डिटेल। तो लैंड डिटेल के सेक्शन में आपको लैंड कहाँ पर है, वो किस स्टेट में है या किस डिस्ट्रिक्ट में, वो भरना है, ना कि यहाँ पे फार्मर का एड्रेस भरना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि लैंड उसका बिहार में है, तो उसका लैंड मैंने बिहार में डाल दिया। उसका डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, मैंने डिस्ट्रिक्ट भी डाल दिया, सब डिस्ट्रिक्ट भी डाल देना है। चलिए मान के चलिए कि उसका गांव मैंने पहले लिखा था भीमनगर, लेकिन उसका ज़मीन भीमनगर में ना हो करके रामनगर में हो, ऐसे ही कुछ मैं डेटा फिल कर देता हूँ। तो चलिए ज़मीन है रामनगर में, रामनगर। और सर्वे नंबर का मतलब हुआ खेसरा नंबर, तो आपको उस सर्वे नंबर के जगह पर खेसरा नंबर डाल देना है। तो मान के चलिए किसी का खेसरा नंबर है 540, तो 540 लिख देंगे। अगर फिर से अगर उसका अगला डिटेल भरना हो तो मान के चलिए कि जो बिहार में ही उसका ज़मीन है, एक ज़मीन यहाँ पर है, दूसरा ज़मीन आपको किसी और गांव में है, मान के चलिए रामनगर के अलावा है सीतापुर में, मान के चलते हैं। तो सीतापुर लिख दिए। और सर्वे नंबर देखिए, अब सर्वे नंबर दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो ये सर्वे नंबर मैंने डायरेक्ट था तो डायरेक्ट लिख दिया, कुछ बट्टे के फॉर्म में होता है। तो जैसे 540 या बट्टे होगा कुछ भी, तो मान के चलिए बट्टे 820 लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ सर्वे नंबर भी होगा। जब इस तरह की फॉर्मेट में सर्वे नंबर लिखते हैं आप, तो सबसे पहले आपको ये जो डैश, ये जो स्पेस हाइफन है, हाइफन के बाद आपको एक स्पेस दे देना है। इससे क्या होगा कि जब जनरेट होगा तो ये सारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मैं जनरेट करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। और ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, बस डेटा फिल कर देना। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री से ऑन करेंगे तो बस आपको एक बार फोटो को स्नैपिंग टूल से वहाँ से कट करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है, और कॉपी पेस्ट मारने में बस आपका 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो बस अब जनरेट पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे जनरेट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने में व्यू जनरेटेड फार्मर आईडी कार्ड का एक पॉपअप शो हो गया है। आपको बस इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो लीजिए बूम, आपका फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बन करके रेडी हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्यूआर कोड को जनरेट करने में। चलिए क्यूआर कोड भी जनरेट हो चुका है। तो आप डेमो के लिए फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप स्कैन कर लीजिए मोबाइल के डिटेल से, आपको सारा डिटेल ये क्यूआर कोड शो करेगा। तो आप वेरीफाई करने के लिए क्यूआर कोड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की फार्मर आईडी कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा, जिसमें नाम रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, और जो मैंने बात किया था सर्वे नंबर का ऊपर नीचे डालने का, तो जैसे आप यहाँ पे स्पेस देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि स्पेस कम हो जाने की वजह से आपका ये थोड़ा सा ये लाइन से बाहर डाटा चला जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, ऑटोमेटिक ये टर्न हो करके दूसरे लाइन में आ जाएगा। अगर आपको किसी और जगह भी ज़मीन है तो उसमें भी यहाँ पर फिल कर सकते थे, और इस कॉलम में वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपका पूरा डिटेल भी आ गया यहाँ पर, बस आपको अब कस्टमर को प्रिंट करके देना है। बाकी ये सारा डिटेल आपको क्यूआर कोड के अंदर दिखेगा, जैसे कि फार्मर आईडी हो गया, उसका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया। और ये पूरी तरह से ये जब तक फार्मर के पास ये कार्ड रहेगा तब तक ये डेटा उसमें शो करेगा। ये डेटा किसी भी सर्वर पर अपलोड नहीं है, मैंने क्यूआर कोड के अंदर ही ये डेटा को फिट करने की प्रयास किया है।
जो कि लाइफ टाइम के लिए सेव रहेगा, किसी भी सर्वर की झंझट ही खत्म। तो अगर आपको ये डेटा प्रिंट करवानी हो तो दो तरीका है, या तो आप हमसे पर्सनली सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन होगा कि ये सॉफ्टवेयर बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो जो मिनिमल फीस होता है, आपको केवल कस्टमर का आधार नंबर भेजना है, मैं वो पूरा का पूरा आपको ये पीडीएफ बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट कुछ रुपया ही देना पड़ेगा आपको, और बस आप कस्टमर को प्रिंट करके 40, 50, 100 जितना में भी चाहे आप इसको सेल कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये आपको क्यूआर कोड की डेटा स्कैन करके देगा, और ऊपर से आपको अच्छा इनकम भी देने वाला, और लुक भी अच्छा है। और आपको जैसे प्रिंट करेंगे, देख लीजिए, प्रिंट करेंगे तो आपको साइज मिलाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कस्टमर बोल रहा था, मैंने जो जिसको पीडीएफ दिया था कि सर इसका फोटोशॉप पे अपलोड नहीं होते रहता है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसका देखिए ऑलरेडी साइज मिला हुआ है। बस आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है क्वालिटी में। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर कर लीजिएगा, जैसे कलर किए उसके बाद आपको प्रिंट प्रेफरेंस में जा करके, जैसे कि मान के चलिए प्रिंट प्रेफरेंस में जाएंगे, किस क्वालिटी का हमको चाहिए, मान के चलिए क्वालिटी में हम देख लेते हैं। आपका अगर पेज नॉर्मल पेज पे करना चाहते हैं या प्लेन पेज पे तो ठीक है, नहीं अगर आपके पास फोटो पेपर है, ब्रदर का, मेरे ब्रदर का प्रिंटर लगा हुआ है तो आप ब्रदर का भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई अदर सा भी प्रिंटर है तो अदर फोटो पेपर पे आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद क्वालिटी में आप है सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ पर अप्लाई मार देंगे। तो इससे क्या होगा कि सारा फंक्शन इस पर अप्लाई हो गया है क्वालिटी का। जैसे प्रिंट करेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल प्रिंट हो करके आ जाएगा। बस आपको कट करके लेमिनेशन पाउच में, वो जो आधार कार्ड वाला पाउच होता है उसमें आपको कट करके कस्टमर को दे देना है। तो ये रहा पूरी तरह से डेमो। तो कैसा लगा आप लोगों को डेमो, कमेंट में बताइए। और